ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। सेजिटेरियस, विजडम टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। सो आई थिंक अब आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड मोर ओवर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि पास्ट में फोकस करना बिल्कुल बेकार बात है, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। किसी एल्डर पर्सन से या कि जैसे जिनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, ठीक है, या कोई आपके बड़े हैं, आपके आसपास हैं, आपके कोई भी, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। मैनिफेस्टेशन, अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू। टाइम अच्छा है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आपकी जो विशेज़ हैं आपके सामने पूरी हो सकती हैं। बट उसके साथ साथ एंजल्स कह रहे हैं कि बी ऑन गार्ड। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स भी हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं सही रास्ते पर, जब कुछ स्टेप करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट समथिंग इमोशनल, कि हो सकता है आप किसी इमोशनल अपनी लाइफ में किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हों, तो एंजल्स आपको समझा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मन बना रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, अबाउट फ्यूचर, ठीक है। सो पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। चलिए अब हम आपकी रिलेशनशिप की लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। You and your person. Okay, so there is something. मुझे ऐसा लगता है it's about it's about forgiveness, asking for forgiveness. या तो आप किसी को माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि कोई आपसे आके माफ़ी मांगे। आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग आपके लिए सेजिटेरियस। आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है देवर वेरी मच इनटू यू। हो सकता है कि एक वो सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, कि यस सोलमेट एनर्जी है, वट एवर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके जो पार्टनर है दे आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट नाउ। या हो सकता है कि कॉलिंग, उनकी तरफ से एक कॉलिंग है, डिफरेंट कॉलिंग है आप लोगों के बीच में। वो एक दूरियां आ चुकी हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। ओके, आई डोंट नो फॉर सेक्शन ऑफ पीपल, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी थी, इमोशन भी था। बट अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट। न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है या तो वो चेंज हो चुके हैं, स्टिल आई थिंक हो सकता है कि वो रिफ्यूज़ल मोड में है और आपको मतलब उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हों आपसे या दिस एंड दैट, नाउ दे आर क्लोज ऑफ। हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, होल्ड बैक कर लिया है। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट या तो आप मैरिड हैं या हो सकता है कि आप एक लूप में फंसे हो या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के बारे में। मैंने आपको बोला ना, यू आर इन टू योर माइंड, आप सोच रहे हैं कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में आपके लिए वो सॉफ्ट स्पेस है, वो फीलिंग्स हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर स्टिल दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, पेशेंट, इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस, वो पेशेंस रख रहे हैं या ऐसे कुछ है। बट मुझे ऐसा कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिसकनेक्टेड से हो गए हैं या ऐसा कुछ हो गया है। सो आई थिंक इट्स अबाउट आउटकम सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव। तो उनके लिए हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि यू कैन गेट बैक टुगेदर, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है क्योंकि आपके जो पार्टनर है, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक समबडी इज गोइंग टू स्टेप फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कोई स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, ठीक है। बेसिकली इट्स वाइस वर्सा, तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है। बट जो आउटकम है इट्स लाइक
बीइंग पॉजिटिव। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी हो, या आप लोग एक साथ आ सकते हैं, या आप लोगों की, बट अगेन मैंने आपको बोला ना, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो अब जो लोग तो अलग हो चुके हैं, जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द आउटकम, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकल रहे हैं या कुछ भी है, देन आई थिंक इट सीम्स कि आप लोगों के बीच में स्टिल कुछ पॉजिटिव हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट एक्शन, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, इट्स लाइक मिक्स्ड। दे वांट क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो उनको कम्युनिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं एक पार्ट है लाइक अ वेटिंग जोन, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। बट अगेन मैंने बोला ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हियर। चलिए, ओके, तो अब हम करियर की बात कर लेते हैं। कार्ड्स बने रहिएगा, एंड में हम थोड़ा और देखेंगे कि अगर हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए आपकी लव लाइफ को लेके, ठीक है। पहले हम करियर की बात करने की, करियर वाइज सेजिटेरियस के लिए क्या है। ओके, अगेन वही है, करियर में रिवैल्यूएशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि हो सकता है फाइनेंशियली कुछ आप फेस कर रहे हो, या आपको चिंता है कि अरे ये कैसे होगा, ठीक है। आप यू आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, या इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आपको चिंता भी हो रही है किसी बात की, या हो सकता है येस मे बी इट्स अबाउट कि आप कुछ एंड करने का सोच रहे हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि कुछ अपनी लाइफ में दोबारा से सोचना, बिकॉज ऐसा लगता है आप किसी चीज़ में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। आप चाहते हो बहुत कुछ, बट या तो आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि कैसे क्या चीज़ होगी, कैसे आप अचीव कर पाओगे, कैसे हो पाएगा। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कुछ लाइबिलिटीज़ हों, आप उनके बारे में सोच रहे हो इस हफ्ते। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट टेंशन, कि हाँ अपने फाइनेंसेस कैसे बढ़ाए जाएं, और दिक्कतें आ रही हैं, या आप चेंज चाह रहे हो बिकॉज आप बुरी तरह थक चुके हो, या आप बहुत लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं सेजिटेरियस के लिए। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। सी इन बोथ द केसेस एंजल्स कह रहे हैं कि कीप पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज नथिंग इज़ वर्किंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इन करियर ऑल्सो मुझे लगता है कि इट्स अबाउट कि हाँ टाइम ले रहे हैं आप कुछ के लिए। हो सकता है कि आपकी लाइक हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। बने रहिए, एंजल कह रहे हैं कि इट्स लाइक कंप्लीट, ऐसा लगता है कि साइकिल इज़ गोइंग टू कंप्लीट, ठीक है। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में भी वो, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस। अगेन 10-10 दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी, घड़ी में 10 बजे हैं, तो इट्स अबाउट 10 कंप्लीशन और अ चेंज। बहुत सारे 10-10। अब कुछ होता है कि बहुत बर्डन भी है आपकी लाइफ में, बहुत बर्डन्स भी आप कैरी कर रहे हैं। जल्दी ही आप ये जो सिचुएशन है इसमें से निकलेंगे, ठीक है। शायद हो सकता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हाउ टू डील विद इट, और मुझे कुछ नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है लाइक समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम, या आपकी जो पेशेंस है, जितना आपने मेहनत की है, ऑफ कोर्स गुड हेल्थ, अबंडेंस, ठीक है। और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलेंगे बाहर ज़रूर। और ये चीज़ जो भी हो रही है, आई थिंक वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इट्स डिवाइन्स वे टू टीच यू, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, पहले तो बाबा की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। बाबा प्लीज़ हमें बताइए। ओके, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स, अगेन लास्ट टाइम भी मुझे लगता है यही आया था। अपने पेरेंट्स की सुनिए, आपके जो बड़े हैं, आपके जो अराउंड हैं, बड़े बुजुर्ग या कोई भी हैं, उनकी सुनिए, क्योंकि अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं बार बार तो उसकी कोई वजह होती है, ठीक है। अगर उनका कहा मतलब भगवान का कहा, ठीक है। कोई भी है आपके पास अराउंड XYZ, मैं ये नहीं कहती सिर्फ बड़े लोग, छोटे लोग भी इनफैक्ट, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, अगर कोई आपको बार बार कोई बात कह रहा है, कोई दोहरा रहा है, तो आप सुनिए उसको,
समझने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपका उस चीज़ में आपका ही कोई भला छुपा हो। पहली बात तो ये, ठीक है, बाबा यहाँ क्लियर कह रहे हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ वहाँ है, ठीक है। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन। जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते कड़वा है कई बारी, ठीक है, हो सकता है आप हर्ट हो जाते हो, सॉरी हर्ट हो जाते हो, लेकिन वो आपकी क्लिनजिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो वो सुनिए। रिपीटिशन इन लाइफ, और जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उस साइकिल में फंसे रहेंगे। रिपीटिशन लाइफ, एंजल्स कह रहे हैं कि आप उस लाइफ में जब तक आप लेसन नहीं लर्न कर लेंगे उस सिचुएशन में से कि आप क्यों बार बार ये फेस कर रहे हैं। मान लो आप रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है क्यों ऐसा, क्यों आपके साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ आपको कुछ सीखना है, वहाँ आपको कुछ लर्न करना है, ठीक है। एक तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात एंजल्स ये कह रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू लर्न, ठीक है, तो वो साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप कैसे उसमें से निकलेंगे, आप कैसे ग्रो करेंगे, तो ये समझना है। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए, ठीक है, चाहे रिवाइंड करके सुनिए, बैठिए किसी दिन शांति से आराम से और सोचिए कि क्या आपसे कोई गलती हो रही है, क्या कुछ चेंज करना है, क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, क्या आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसमें फिर भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको ऑलवेज सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स रिपीटिशन, मुझे ऐसा लगता है अगर एक भाषा में बोलूँ, देखिए मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। हो सकता है कि आप कर रहे हो सकता है कि आपका ध्यान इस तरफ जा रहा हो कि यू नीड टू मेडिटेट। येस, यू नीड टू, यू शुड मेडिटेट। मैं आपको वही बोल रही थी ना अभी कि सिट बैक, ठीक है, रिलैक्स कीजिए, खुद को दीजिए 2-4 दिन और फिर सोचिए, बाबा से आंसर्स पूछिए, जिनको भी आप मानते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप सही जा रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। तो फिर आप उस रिपीटिशन में से निकलेंगे। अपने वो जो साइकिल है ना, वो जो एक ऐसे मान लो आपको किसी ने गोल उसमें बंद कर दिया है, तो आप गोल गोल घूम फिर के वहीं आ जाते हो, जहाँ चलते हो वहीं आ जाते हो, तो उसमें से निकलोगे कैसे बाहर। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू सैजिटेरियस, कि आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।